So in this video we will talk about pharmacy job in 2024. So हम लोग बात करेंगे ये देखते हुए कि 2022-23 के ट्रेंड्स जो थे उनको देखते हुए हम लोग बात करेंगे कि 2024 में क्या ट्रेंड्स में रहेंगे, कौन से जॉब्स अच्छे होंगे या फिर कौन से जॉब्स में हम लोग को जाना चाहिए, ग्रोथ है, किन में ग्रोथ नहीं होगा एज कॉम्पेरेटिव टू अदर्स। इनके ऊपर बात करेंगे मेनली। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल बीइंग फार्मासिस्ट। आप सबका बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। तो 2021-20 ये जो टाइम था, दिस वाज मेनली टाइम ऑफ कोविड-19। सो कोविड के टाइम पे जॉब्स इतने नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे कोविड के वैक्सीन्स को लेकर रिसर्च होना स्टार्ट हुआ, आर एंड डी जो सेक्टर है हमारा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग में जो वैकेंसीज है एंड अदर जो रिक्रूटमेंट्स है वो काफ़ी हद तक हाई हुआ। उसके बाद हमने देखा ट्रेंड ऑफ फार्माकोविजिलेंस और पीवी। पीवी के जो जॉब्स है वो बहुत हाई ग्रो जॉब्स है। लाइक उसके बाद हम लोगों ने 22 में देखा, 23 में देखा, पीवी के जॉब्स के लिए सभी लाइक इंटरेस्टेड टू डू पीवी जॉब फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट पे। जब से ये मेडिसिन और ड्रग सेफ्टी को लेकर इश्यूज क्रिएट हो रहा है, थ्रू आउट द वर्ल्ड एक कैंपेन चल रहा है, तब से पीवी सेक्टर को लेकर सब बहुत कॉशियस है, राइट। सबको पीवी में जॉब चाहिए एंड आई थिंक पीवी के जॉब्स अच्छे होते हैं। पीवी बहुत एक ग्रोइंग सेक्टर है एंड इसको लेकर और भी आगे और भी इंक्रीज होगा जो ग्रोथ है। तो पीवी को लेकर आगे बात करते हैं। उसके बाद आया क्लिनिकल रिसर्च। क्लिनिकल रिसर्च रिलेटेड जॉब्स यहाँ पे आई मीन कि क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट या फिर क्लिनिकल रिसर्च के जो अदर कोऑर्डिनेटर वगैरह का जो जॉब्स है, इनका मेनली है क्लिनिकल ट्रायल रिलेटेड जो डेटास है एंड अदर थिंग्स है, या फिर क्लिनिकल रिसर्च कैसे होते हैं, क्लिनिकल ट्रायल कंडक्ट जो होते हैं, साइट वगैरह कैसे प्रोजेक्ट को देखा जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा डिफरेंट थिंग है, पेशेंट काउंसलिंग है। तो इन सब को लेकर जो जॉब्स है वो है क्लिनिकल रिसर्च ओरिएंटेड जॉब्स। ये भी काफ़ी हाई फेमस जॉब है, फिर ट्रेंड हुआ। नाउ व्हाट अबाउट 2024? तो मैं यहाँ पे बात करूँगा 2024 में कौन से जॉब्स अच्छे होंगे अब सबके लिए। पहले ही मैं जो रखूँगा वो है हमारा फार्मा मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट। अब देखो, मैन्युफैक्चरिंग से यहाँ पे मेरा मतलब है मैन्युफैक्चरिंग, क्यूए, क्यूसी, ये सभी। फार्मा मैन्युफैक्चरिंग या फिर फार्मा इंडस्ट्री का ग्रोथ सबसे हाई है एंड इंडिया का जो फार्मा मैन्युफैक्चरिंग या फिर प्रोडक्शन है वो काफ़ी हद तक अभी ग्रोथ में है एंड आगे हम लोगों को और भी ग्रोथ देखने के लिए मिलेगा। नॉट ओनली फार्मा मेडिसिन, वैक्सीन्स एंड ऑल दिस थिंग्स। जब से वैक्सीन्स को लेकर इंडिया ने एक वैक्सीन दिया, तब से लाइक एक फार्मा हब बन चुका है हमारा इंडिया फार्मास्यूटिकल सेक्टर में। तो डेफिनेटली व्हेन यू आर एंटरिंग एज अ फ्रेशर और व्हेन यू आर एंटरिंग एज अ जूनियर पोस्ट या फिर ट्रेनिंग में भी आपका सैलरी सबसे लो होगा। तो वो देखते हुए सब मैक्सिमम स्टूडेंट्स या फिर मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, नहीं जाते हैं फार्मा सेक्टर में। सैलरी तो बहुत कम है एंड स्ट्रगलिंग भी बहुत होना होता है। जो स्टार्टिंग में एंटर करते हैं उनको स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है। एक तो लोकेशन इशू होता है मेनली, किसी का सिक्किम में जाना होता है, किसी का वडोदरा में जाना होता है, किसी का हिमाचल में जाना होता है। तो लोकेशन फैक्टर होता है, सोशल प्रॉब्लम्स होते हैं, बट सैलरी कम होता है। लेकिन अगर हम लोग उनके आज देखेंगे आफ्टर 2-3 ईयर्स, तो दे आर द हाईएस्ट पेइंग पर्सनस नाउ। बहुत अच्छा सैलरी उनका, बहुत अच्छा ग्रो हो जाता है विद इन 2-3 ईयर्स, क्योंकि वो कंपनी चेंज करते रहते हैं। किसी ने लुपिन में एंटर किया था, सिप्ला में है, किसी ने सिप्ला में एंटर किया था, लुपिन में है। जैसे भी इंटरचेंज होंगे उनका सैलरी डबल हो सकता है। ये चीज़ आपको और कहीं पे नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये होता है एक पहला जिसको मैं रखूँगा, जो 2024 में भी टॉप में रहेंगे, वो है फार्मा इंडस्ट्रियल जॉब्स। डेफिनेटली आप लोग बी फार्म करने के बाद भी और एम फार्म करने के बाद जा सकते हो डिफरेंट पोस्ट से, जूनियर हो, सीनियर हो। मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हो या फिर क्यूसी में। क्यूए में मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, स्पेशली क्यूए के जॉब से अच्छे होते हैं, बहुत रिस्पेक्टफुल जॉब होते हैं, ठीक है। एंड सैलरी भी काफ़ी कंपैरेटिवली हाई होते हैं। एंड इवन आरए के जो जॉब्स है उसमें हम लोग बाद में आते हैं। दूसरे हैं हमारे पास जो है मैनेजमेंट के जो जॉब्स होते हैं, मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग जो जॉब्स होते हैं। अनाव आप सबको पता है कि जो सैलरी है, जो पैसे हैं, वो मार्केटिंग में ही है। लाइक आप कितना भी आप लोग टीचिंग में जाओ, प्रोडक्शन में जाओ, मार्केटिंग या फिर बिजनेस जैसा जो लाइक सैलरी होता है वो कहीं पे भी नहीं होता। और ये किसी भी साल हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मार्केटिंग ऑलवेज ग्रोथ में रहता है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज होगा, जैसे इंडिया का फार्मा हब होगा और इंक्रीज, वैसे ही मार्केटिंग में इंक्रीज होगा। मार्केटिंग एजेंसी डे टू डे इंक्रीज होंगे। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स आर सबसे बेस्ट आई थिंक फॉर जॉब्स। अब हो सकता है आपको आफ्टर डिप्लोमा, आफ्टर बी फार्म, एमआर वगैरह का जॉब मिल रहा है, आप नहीं जा रहे हैं, तो ठीक है, आप उसके लिए आप लोग कुछ मैनेजमेंट वगैरह का कोर्स कर लो या फिर थोड़ा वेट करो, पेशेंस रखो एंड अप्लाई करते रहो फॉर बेटर जॉब्स। कहीं ना कहीं पे अगर आपको एज एसोसिएट या फिर एज मार्केटिंग टीम में कहीं पे भी एंटर हो गया, एक्सेप्ट एमआर, एमआर में भी अच्छा स्कोप है बहुत, बट नॉर्मली प्रेफर नहीं करते सब, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ वेट करो, पेशेंटली अप्लाई करो, तो
अगर मिल जाते हैं आपको, डेफिनेटली गो फॉर इट, क्योंकि ये होने वाला है और वो बहुत अच्छा सैलरी आपको मिलने वाला है आगे जाके। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट अनदर जॉब्स। पहला तो हो गया हमारा, एक तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, दूसरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, तीसरा है हमारे पास क्लिनिकल रिसर्च को लेकर जॉब्स एंड पीवी ऑल्सो इंक्लूडिंग। मैं यहाँ पे क्लिनिकल रिसर्च, सीडीएम, एसएएस, पीवी इन सभी को इंटर कर रहा हूँ यहाँ पे। आईटी इंडस्ट्रीज ने जो पीवीज के साथ जॉब्स इंक्रीज कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, वो काफ़ी हद तक अच्छा है। उन आगे और भी देखेंगे हम लोग, टीसीएस में देखेंगे हम लोग, विप्रो में देखेंगे, ऐसे बहुत से कंपनीज है जो पीवीज को लेकर रिक्रूटमेंट निकाल रहे हैं। सैलरी भी ठीक ठाक हो जाता है वहाँ पे, 20-30 स्टार्टिंग सैलरी मिल जाता है आपको। विद इन 2-3 ईयर आप 40 के प्लस कमा लोगे। तो ये और आगे इंडस्ट्री, अभी तो कुछ ही आईटी इंडस्ट्रीज़ हैं, आगे और इंक्रीज़ होंगे। इसके साथ साथ क्लिनिकल रिसर्च की जो टॉप कंपनीज है, बहुत सारे कंपनीज हैं यहाँ पे, नाम नहीं ले सकता मैं इतना, स्टार्टिंग फ्रॉम एनी लाइक एनी हेल्थ केयर या फिर लाइफ साइंस बेस्ड क्लिनिकल रिसर्च कंपनीज, मल्टीनेशनल हो या फिर हमारे इंडिया का ही हो, राइट। सैलरी तो बहुत अच्छा होता है, बी फार्म के बाद मिल जाता है तो डेफिनेटली अच्छा होता है, अदरवाइज नॉर्मली दे विल प्रेफर सम एक्सपीरियंस और विद एम फार्म एक्सेट्रा, बट बी फार्म के बाद हो जाता है। ये हो गया हमारा। इसके बाद है आर एन डी के जॉब्स। तो आर एन डी में हम लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन आर एन डी का जॉब सबसे बेस्ट जॉब होता है। लेकिन इसको पाने के लिए आपको थोड़ा सा मास्टर्स करना होगा, स्पेशली फ्रॉम फार्माकोलॉजी और फार्मास्यूटिक्स और केमिस्ट्री और कोग्नोसी, इनमें आपको करने होंगे। तो यहाँ पे इसको मैं इसमें नहीं रखूँगा, ऑल्दो दे आर ऑलवेज द बेस्ट जॉब्स, लेकिन आपका मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। एक तो दूसरा है, कोई यहाँ पे अलग से हम लोग को ट्रेंड नहीं देखने के लिए मिलेंगे, जैसा है वैसे ही। इसके बाद हम लोग यहाँ पे रखेंगे डीआरए और ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स। रेगुलेटरी अफेयर्स या फिर रेगुलेटरी एजेंसीज के जो जॉब होते हैं, आरए एसोसिएट या फिर आरए के जो डॉक्यूमेंटेशन ऑफिसर्स एक्सेट्रा, बहुत आई थिंक अच्छे जॉब्स है। लाइक एक तो डेस्क जॉब्स है, ये वैलिडेशन वगैरह करते हैं सब कुछ, चेक्स वगैरह। तो एंड बस इनको बस गाइडलाइंस एंड रूल से मतलब है, रूल्स फॉलो करो तो सब कुछ, ये बस वैलिडेट करते हैं उसको, रेगुलेट सब कुछ हो रहा है ठीक से, नहीं कोई इंडस्ट्री हो या फिर कोई हॉस्पिटल हो, तो मेनली इनका यही काम है। तो आई थिंक ये और ग्रो होगा, क्योंकि रूल्स रेगुलेशंस को लेकर जो होते हैं लाइक इंक्रीजमेंट, वो एवरी ईयर थोड़ा ज़्यादा ही होते हैं, क्योंकि मेडिसिन जितने ज़्यादा आएंगे, कंपनीज जितने ज़्यादा आएंगे, कॉलेज जितने ज़्यादा आएंगे, उतना रेगुलेटरी टीम भी ज़्यादा आएंगे। एनादर यहाँ पे लास्ट में मैं रखूँगा जो एकेडमिकल जॉब्स है, एकेडमिकल एज वेल एज रिसर्च के जॉब्स है। रिसर्च तो मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बट वो मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन एकेडमिकल जॉब्स, जितने कॉलेज इंडिया में ग्रो हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीमेंट हो रहा है, आपने देखा होगा हर जगह पे अभी 2-4 फार्मेसी कॉलेजेस बन रहे हैं। तो यू कैन स्टार्ट विद अ नॉर्मल कॉलेज, और मिल जाता है तो अच्छे कॉलेज में तो डेफिनेटली अच्छे हैं, एंड एज अ लेक्चरर और एज असिस्टेंट प्रोफेसर, एंड विद इन सम ईयर आप बहुत अच्छे पोजीशन में चले जाओगे, बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में चले जा सकते हो, एंड विद दैट आप पीएचडी भी ख़त्म कर सकते हो उसी कॉलेज से, या फिर एज ए रिसर्च भी कर सकते हो उसी कॉलेज से, या फिर किसी भी जगह से। एंड गवर्नमेंट में मिल जाता है तो गवर्नमेंट में भी आप लोग एज अ एकेडमियन बन सकते हो, तो इसमें भी अच्छा स्कोप है। ये कुछ ऐसे लाइक हैं या फिर ट्रेंड्स जो आगे 2024 में रूल करेंगे फार्मेसी सेक्टर में। मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, क्लिनिकल रिसर्च, पीबी एंड ऑल द थिंग्स, ये तो कर ही रहे हैं, आगे और करेंगे। इनका कोई अभी डिक्रीमेंट नहीं है या पर इंक्रीमेंट ही ऐसे। ओके, अनदर एक बताऊं मैं, जो ऑल्दो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर ही आते हैं एंड इंडस्ट्री के सभी मिला के है, वो है नेचुरल प्रोडक्ट्स के जो इंडस्ट्रीज होते हैं। तो ये ऑलरेडी मैंने बता दिया, जॉब्स वही है, बट नेचुरल प्रोडक्ट्स रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज है या फिर हर्बल इंडस्ट्रीज का ग्रोथ काफ़ी हद तक अच्छा देखने के लिए मिला है हम लोग को, और आगे और दिखेगा। तो इसके लिए आपको नॉर्मली एम फार्म फार्माकोनोसी में या फिर नेचुरल प्रोडक्ट्स रिलेटेड कोर्सेज करने हो सकते हैं, बट यू कैन स्टार्ट एज अ मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, आप आफ्टर बी फार्म में जा सकते हो। इस सेक्टर को भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हर्बल इंडस्ट्रीज एज वेल एज नेचुरल प्रोडक्ट्स और न्यूट्रोस्यूटिकल इंडस्ट्रीज। कॉस्मेटिक्स का अभी इतना फ्यूचर नहीं है, लेकिन मतलब फॉर आस बी फार्म स्टूडेंट्स बहुत ही रेयर हम लोगों को जॉब देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन न्यूट्रोस्यूटिकल्स में काफ़ी अच्छा स्कोप है। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, एंड फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।